Welcome dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Miracles College Udaipur, would like to discuss in this video about secretory tissue, which is part of paper 2nd of Botany and unit 2nd. So जैसा कि हमने हमारे पहले वीडियोस में देखा कि टिश्यूज़ ऊतक को हम मुख्यतः दो में बांटते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, अर्थात विभज्योति ऊतक और स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक को हम 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी ऊतक, और तीसरा सीक्रेटरी परमानेंट टिश्यू या स्त्रावी स्थायी ऊतक या स्त्रावी ऊतक। तो पहले 2 टाइप्स को हम हमारे पूर्व के वीडियोस में पढ़ चुके हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसके अंतर्गत हमने पैरेन्काइमा, मृदु ऊतक, कोलेनकाइमा, स्टूलकोण ऊतक और स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ ऊतक को पढ़ा। सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने जाइलम और फ्लोएम को पढ़ा। और थर्ड आज हम चर्चा करने वाले हैं सीक्रेटरी टिश्यू की, अर्थात स्त्रावी ऊतक की। और ये स्त्रावी ऊतक 2 संरचनाओं के रूप में कार्य कर रहा है, एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स, बाह्य स्त्रावी संरचनाएं, तथा आंतरिक स्त्रावी संरचनाएं। तो पहले हम ये समझें कि ये सीक्रेटरी टिश्यू क्या है। सीक्रेटरी परमानेंट टिश्यू या स्त्रावी ऊतक को, स्त्रावी स्थायी ऊतक को हम एक्सक्रीटरी टिश्यू भी कहते हैं। एक्सक्रीटरी जिसे हिंदी में उत्सर्जी ऊतक कहते हैं, सीक्रेटरी स्त्रावी ऊतक। तो नाम से ही विदित हो रहा है कि ये स्त्रवण का कार्य करते हैं, कुछ सीक्रेट करते हैं। और उत्सर्जी यानी कुछ उत्सर्जन कर रहे हैं, किन्हीं उत्सर्जी पदार्थों को जब बाहर निकाल रहे हैं, उनका उत्सर्जन कर रहे हैं, तो इस वजह से उसे सीक्रेटरी नाम दिया गया। और किसका उत्सर्जन करते हैं? कई बार ये होता है कि पौधे में जब सेल्स के अंदर कई सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती रहती हैं, फिजियोलॉजिक प्रोसेस चलती हैं, उन प्रोसेसेस के दौरान क्या होता है कि सेल के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते रहते हैं। और वे मटेरियल्स जो हैं, जैसे कि तेल, ऑयल, गम, गोंद, रेजिन, म्यूसिलेज, श्लेष्मिक पदार्थ, रबड़, इस रूप में कुछ ऐसे पदार्थ कोशिका द्रव्य में बनते रहते हैं। और हम जानते हैं कि ये सारे पदार्थ इकोनॉमिकली बहुत महत्वपूर्ण हैं, आर्थिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण है। रबड़ की इंपॉर्टेंस है, रेजिन की इंपॉर्टेंस है, ऑयल की, गम की, इन सब की इकोनॉमिकली बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये पदार्थ पौधे के कोशिका द्रव्य कोशिकाओं के अंदर बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? ये कुछ पर्टिकुलर कार्य के कारण बन रहे हैं और ये बाहर निकल रहे हैं किसके द्वारा? कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स या टिश्यूज के द्वारा। तो जिन स्पेशलाइज्ड कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं, विशेष प्रकार के ऊतक के द्वारा, जिनके द्वारा ये बाहर निकल रहे हैं या जिनके द्वारा इनका स्त्रवण कोशिका से बाहर हो रहा है, तो उस ऊतक को या उस संरचनाओं को, उस कोशिका को हम सीक्रेटरी टिश्यू के रूप में कहते हैं, जानते हैं, स्त्रावी ऊतक के रूप में जानते हैं। और इन पदार्थों का जो बनना और बाहर निकलना है, ये क्यों है? पौधा क्यों बना रहा है? इन पौधे को ये बनाने से क्या फायदा है? Because sometimes these compounds, these materials, they help in ecological adaptation of the plants. कि पौधे को उसके वातावरण में जहाँ वो रह रहा है, उसके परिस्थिति के अनुकूलन में हेल्प करते हैं ये पदार्थ। दूसरा, कुछ पौधे जो हैं जहाँ पे अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन को रोकना है, तो वाष्पोत्सर्जन को कम करने में, अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन को रोकने में भी ये सिक्रेशन जो है पौधे को हेल्प करते हैं। और कई बार ये पदार्थ इंसेक्ट्स और पेस्ट जो हैं, कई कीड़े मकोड़ों और जंतुओं से पौधे की रक्षा करने में भी बड़े महत्वपूर्ण रूप से मदद करते हैं। तो इस वजह से ये जो सीक्रेशंस हैं, ऑयल, गम, रेजिन, म्यूसिलेज, ये सभी बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि पौधा अपनी स्वयं की रक्षा के लिए, पौधा अपने स्वयं की हेल्प के लिए इन पदार्थों को बना रहा है। और ये जो पदार्थ हैं और जिनके द्वारा निकलते हैं, उसे तो हमने कहा सीक्रेटरी सेल या सीक्रेटरी टिश्यू। और इनकी जो संरचना है पौधे के अंदर बड़ी अलग अलग प्रकार की वेरिएबिलिटी के रूप में मिल सकती है। दे हैव अ हाई वेरिएबिलिटी इन द स्ट्रक्चर, इवन द पोजीशन ऑफ द सीक्रेटरी टिश्यू, कि पौधे में किस जगह मिलेंगे और किस रूप में मिलेंगे, उसमें काफ़ी हर पौधे में अलग अलग प्रकार की विविधता हमें देखने को मिलती है। तो पौधे में उनकी पोजीशन कहाँ है, पौधे में इसकी स्थिति क्या है, उसके आधार पे इन सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स को 2 में डिवाइड करते हैं। जैसा हमने पहले देखा
एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स जिसे हम बाह्य स्त्रावी संरचनाएं कहते हैं, और दूसरा इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर, आंतरिक स्त्रावी संरचनाएं। तो पहला हम देखें एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स अर्थात बाह्य स्त्रावी संरचनाएं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये पौधे की एपिडर्मिस या सब एपिडर्मल लेयर जो हैं उनसे पैदा होती हैं। ये जो सेल्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, पौधे की त्वची या अपत्वची कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, और इनका जो सीक्रेशन हो रहा है, सीक्रेशन होने के बाद इट इज थ्रोन आउट थ्रू द सीक्रेटरी सेल और टिश्यू, तो बाहर की तरफ उसको निकाल दिया जाता है। और ये एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स पौधे में 3 प्रकार की हैं जो मोस्टली ग्रुप किया गया है। पहला है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जिसे ग्रंथिल रोम कहते हैं, दूसरा है नेक्टरीज जिसे आप मकरंद कोश के नाम से जानते हैं, और तीसरा है हाइडेथॉट्स अर्थात जिसे आप जल रंध्र कहते हैं। तो ये कुछ 3 एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स हैं जिनके द्वारा स्रवण का कार्य हो रहा है कुछ पर्टिकुलर पौधों में, और इनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप हमने देखा इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स, आंतरिक स्त्रावी संरचनाएं। आंतरिक स्त्रावी संरचनाएं जो है इनकी काफी वाइड वैरायटी मिलती है। ये या तो एक सिंगल सेल, एक सिंगल कोशिका के रूप में मिल सकते हैं, या पूरा का पूरा स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, छोटा सा कोशिका का समूह, या एक पूर्ण ऊतक के रूप में ये इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर जो है मिलती हैं। और इनके द्वारा जो सीक्रेशन हो रहा है, सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड ओनली आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ देयर सेल्स, यानी जिस सेल से बाहर निकल रही हैं उस सेल्स को तोड़ करके ये सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं बाहर। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स के अंदर एक मुख्य अंतर है। और ये स्ट्रक्चर्स मुख्यतः 4 प्रकार के जनरली कॉमनली मिलने वाली स्ट्रक्चर्स हैं। पहला है सीक्रेटरी सेल्स जिसे स्त्रावी कोशिकाएं कहते हैं, दूसरा है ग्लैंड्स या जिसे ग्रंथियां कहते हैं, तीसरा है रेजिन डक्ट, और चौथा है लेटिसिफेरस टिश्यू या लेटेक्स डर ऊतक। तो इन 4 प्रकार की आंतरिक स्त्रावी संरचनाओं के द्वारा स्रवण का कार्य होता है, और इन सभी के बारे में डिटेल हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स भी और इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स भी। तो विद दिस आई एंड हियर, थैंक यू वेरी मच।